हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण 11वां प्रतिशत देखेंगे। इससे पूर्व हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस फर्स्ट पेपर से समेत 10 महत्वपूर्ण प्रतिशत करा चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट, तीसरा यूनिट और 5 यूनिट सभी से हमने 3-3 प्रतिशत कराए और 5वां जो यूनिट है उससे हम संबंधित हमने 60 क्वेश्चनों का इसी प्रकार से हस्तलिखित जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको फिर हमने रिवीजन के तरीके से करवाया। आज हम तीसरे यूनिट के जो 60 प्लस क्वेश्चन हमने तीनों प्रेटी सेट में करवाए, जो कि 40 से 45 मिनट की थी, जैसे आपको मालूम होगा। तो उस जो 60 प्लस क्वेश्चन को हम फिर आज इस महत्वपूर्ण 11वीं प्रेटी सेट में देखेंगे। हस्तलिखित यह प्रेटी सेट है और यह जो है उन्हीं पूर्व प्रेटी सेट के आधार पर है। तो संपूर्ण वीडियो आप देखना। अगर ये संपूर्ण वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यह संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिससे आने वाले जो काफ़ी कम समय है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो आपको बेसिक देखने की ज़रूरत है। जो प्राथमिक जिसमें सन लगे हैं या उससे संबंधित भूमिका है, उसको एक नज़र आपको देखना ही देखना पड़ेगा, जिससे आपके जो एग्जाम में बैठेंगे तो आपका रचनात्मक आकलन मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हमने इसको बनाया और संपूर्ण जो बनाया था हस्तलिखित हमारे मित्र ने बेहतर रूप से इस नोट्स को बनाए हैं। पहले है जी सेट श्रृंखला 3 का संबंध है। तो जी सेट श्रृंखला 3 का संबंध किससे? शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए। देखो जी सेट क्या है? एक उच्च स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति थी, जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर नोट कर लेना और उच्च शिक्षा के लिए यह इसने एक औषधि का कार्य किया। ठीक है ना। जी सेट ये 2004 में जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है ना। सतीश धवन केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक से उस प्राथमिक तक 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सतीश धवन से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है ना। पूर्व में इसके बारे में मैं डिटेल दे चुका हूं। आगे हम देखते हैं ई सामग्री विकास केंद्र की स्थापना कब किसकी पहल से की गई थी? तो किस समिति की गई थी? एनईपी 2020 के तहत। ठीक है ना। नए एनईपी तीनों जगह में लगे हुई है आपके। ठीक है, एक तो 3 यूनिट में आपका 4th यूनिट में लगा हुआ है, फिर आपका 5 यूनिट में लगा हुआ है, और इसी चीज यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपने एनईपी 2020 को देखना ही देखना है। ठीक है ना। तो क्या बात कर रही है? ई सामग्री का विकास स्थापना से संबंधित। ठीक है ना। तो इसकी एक महत्वपूर्ण इसको पॉइंट ई सामग्री का आपको देखना है। इसकी उच्च पहुंच, स्थिरता, क्रियाशीलता और लचीलापन, इससे संबंधित आ जाएगी इस सामग्री के क्या फायदे हैं। ठीक है ना। ई कंटेंट या ई सामग्री, जैसे मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाया, तो वह क्या? वह सामग्री है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, या मैं उस पर यहाँ पर मैं उसका अध्ययन आपको करा रहा हूँ, तो यही एक कंटेंट है, मतलब सामग्री यानी कंटेंट। ठीक है ना। आगे है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का संबंध यानी नाम नहीं है। जो अनुकरणीय आपके पास लगा हुआ है, ठीक है ना, आपके पास अनुकरणीय एक लगा हुआ है, एक टॉपिक लगा हुआ है, तो टॉपिक को भी इतने ज़्यादा यूनिट हैं कि आपको इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये अनुकरणीय सामग्री प्रशिक्षण आपके पास लगा हुआ है, इसका संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं? समस्या समाधान से। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप वन लाइनर क्वेश्चन को लिखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, तो ना लिखे, उससे संबंधित और जानकारी उनको जरूर लिखें। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड करोगे तो बेहतर होगा। अब नहीं है समस्या समाधान, नहीं है विधि है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके और जो फैक्ट हैं और बिंदु हमें मालूम नहीं, तो इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? अनुकरणीय संबंध नहीं है तो समस्या समाधान नहीं, लेकिन है क्या? इसका क्या है? तो पायलट प्रशिक्षण है, प्रयोगशाला प्रशिक्षण है, और निदानी प्रशिक्षण है, और आगमन आत्मा प्रशिक्षण इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है ना। इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। कहीं भी आप ऐड करते हो तो ना को ऑप्शन तो हटा ही दो, है ना। उसमें जो राइट है, जो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और तथ्य हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण है शिक्षण सहायक सामग्री TLM कौन सा प्रक्षेपी साधन नहीं है? तो मॉडल नहीं है। ठीक है ना। और मॉडल नहीं तो क्या क्या होगा? तो इसके अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि मूक चलचित्र होगा, फिल्म स्ट्रिप होगा, OHP भी होगा। OHP आपके पास लगा हुआ है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है ना, ये भी होगा। जबकि प्रक्षेपी नहीं है, मॉडल तो है ही,
मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, नमूना हो गया और मुद्रण सामग्री हो गया। तो इन पॉइंटों को भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं तो आप अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इन पॉइंटों को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ले, जिससे कि लास्ट में आपका एग्जाम अब कम समय है तो आपके लिए हुआ, आप जैसे 1 महीने 1.5 महीने कम से कम तो रिवीजन चाहिए चाहिए हमें, ठीक है ना, उसको दोहराना चाहिए चाहिए, तभी तो हमारा रचनात्मक ज्ञान होगा। अगला है, भारत में इंटरनेट जन सामान्य के लिए कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ? 1995, 15 अगस्त 1995। इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर बात आई कि कब से प्रारंभ हुआ, ये तो आम लोगों के खुल गया था, लेकिन इसका प्रारंभ जो है कब हो गया था? 1988। अगर आप इस प्रकार के नोट बना रहे हैं तो नोट्स बना रखें, अगर नोट्स आप बनाते हैं तो इन पॉइंटों के अतिरिक्त पॉइंट भी उसमें जोड़ने का आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपके पास बहुत से मटेरियल हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छी सामग्री, अच्छा कंटेंट होता है तो आप जैसे रिवीजन करते हो तो उससे आपकी स्मृति शक्ति भी बढ़ेगी। फैक्ट को जरूर, 1-2 फैक्ट को उसके बीच आप नोट या लिख सकते हो, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गणित विषय से की सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों के लिए उचित होगा? तो गणित विद्यार्थियों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? ड्रिल या अभ्यास विधि, ठीक है ना, आप भूलेंगे नहीं। दीक्षा का संबंध है तो दीक्षा का संबंध, देखो आपके पास निष्ठा लगा है, दीक्षा लगा है, ठीक है ना, इन पॉइंटों को आप भूलेंगे नहीं। एक दीक्षा लगा है, एक आपके पास क्या लगा है? निष्ठा लगा हुआ है। निष्ठा किस में लगा? 5 यूनिट में हमने पढ़ा था निष्ठा, और 3rd यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं? दीक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को नहीं भूलेंगे। निष्ठा का संबंध किससे था? प्राथमिक से, और प्राथमिक शिक्षक को सशक्त बनाना, उसके अंतर्गत जैसे उसको 1 2 3 बढ़ा तो उसमें माध्यमिक और शिक्षकों के लिए भी हुआ, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को नहीं भूलेंगे आप, निष्ठा को, ठीक है ना। अब जो शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे हिंदी वाले अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है, वहां पर दिक्कत होती है। और आपके 3rd यूनिट में क्या लगा है? दीक्षा, तो यह शिक्षकों की जीवन शैली से संबंधित है, ठीक है ना। और यह कब हुआ था? अभी मैंने उस पूर्व में भी इसकी चर्चा की थी, 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जैसे छात्र, शिक्षक और अभिभावक आएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मोक्स के लिए कौन सा भारतीय माध्यम नहीं है? तो स्वयं है, ठीक है ना। और स्वयं का भी है इससे संबंध है, जैसे स्वयं प्रभा के बारे में हमने पूर्व चर्चा की थी, ठीक है ना, पूर्व में चर्चा कर चुका था स्वयं प्रभा के बारे में, ठीक है ना। तो स्वयं प्रभा अलग है, स्वयं अलग है, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीकी में शामिल नहीं है? तो ओपिक प्रोजेक्टर, ठीक है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर में नहीं है? ओपिक प्रोजेक्टर। जैसे हार्डवेयर में क्या आएगा? फिल्म, हार्डवेयर में क्या आएगा? प्रोजेक्टर आएगा, फिल्म स्ट्रिप आएगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा? हार्डवेयर में आएगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? तो विद्यार्थियों के सामूहिक शिक्षण की बात कर रहा है। और ये सामूहिक शिक्षण कहाँ पर लगा हुआ है आपका? यानी दल शिक्षण, टीम शिक्षण कहाँ पर लगा हुआ है? आपके 3rd यूनिट में लगा हुआ है, ठीक है। तो अनुवर्ग ये पहले भी था, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने इसीलिए पूर्व में ऐड किया था। आप शायद समझ गए होंगे, 2018 में यह क्वेश्चन बना था, जैसे आपको मालूम होगा सेम यही क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, तो एक प्रैक्टिस सेट को मजबूती, एक अच्छा आधार देने के लिए मैंने इसको शामिल किया गया था, कि आपकी स्मृति दूसरे प्रश्न पत्र से भी जुड़े। क्योंकि देखो आप अध्ययन कर रहे हो, इतना कंपटीशन है, इतनी फाइट है मित्रों, हजारों लोग इन जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी कर रहे हैं, लेकिन आप निकलता वही है जो अपने ओर से भी अतिरिक्त करता है, ठीक है ना। तो आपको अतिरिक्त अपने साथ जोड़ना है, रचनात्मक तौर पर आपको अध्ययन करना है, और वर्तमान सिलेबस जो है इस निश्चित तौर पर आपको थोड़ा तर्क शक्ति का भी, मनन शक्ति का भी, अपने आसपास क्या गतिविधियां चल रही है, प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से बन सकते हैं, अध्ययन को सामग्री को धार किस प्रकार के देनी है, ये भिन्न भिन्न बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो अधिक पढ़ने वाला भी होगा वो भी पीछे रह सकता है, और जो सामान्य अध्ययन करने वाला भी होगा वो भी आगे रह सकता है। ये जब परिणाम निकलेंगे, परीक्षा का जब रिजल्ट निकलेगा, निश्चित तौर पर इस प्रकार से अविस्मरणीय, अकल्पनीय रहेगा, क्योंकि इतना जल्दी सिलेबस पूर्ण नहीं हो सकता, ये सभी जानते हैं। इसके लिए एक ही साधन है, आप धीरे धीरे जितना कर सकते हो, स्पष्ट रूप से पहले बेसिक देखने का
आप इस बात का ख्याल रखेंगे। बाकी आप सभी समझदार ही क्या हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगला है फ्लेंडर का 10 वर्गों से संबंधित वर्ग स्पष्टीकरण कौन सा नहीं है। तो फ्लेंडर ने 10 वर्गों में अपना जो उसका फ्लेंडर का जो अपना संबंधित सिद्धांत था उसने उसको 10 वर्गों में बांटा था, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा नहीं था, ये छात्र पहल था, ठीक है ना। तो इसमें छात्र पहल, इसमें एक शब्द शायद मैं छोड़ दिया होगा, इसमें शिक्षक से संबंधित था वो, ठीक है ना। एक शिक्षक शब्द इसमें ऐड कर देना, ठीक है ना। तो छात्र संबंधित मैंने पूर्व में कर चुका हूं कि पहले क्या है, टीचर का है। तो टीचर का क्या, उसमें 7 हैं, ठीक है ना। टीचर में उसमें कितने हैं, 10 वर्गों में से 7 वर्ग टीचर से संबंधित हैं। उसके बाद स्टूडेंट से संबंधित कितने हैं, उसमें 2 वर्ग हैं। और तीसरा उसमें है मौन या विभ्रांति, उससे संबंधित 1 है। तो छात्र पहल किस में आएगा, दूसरे वर्ग में आएगा, यानी छात्र में आएगा, ठीक है ना। यह शिक्षक से संबंधित नहीं होगा, इसको आप सही कर लेना। इसमें शिक्षक को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्या करना है आपको। दल शिक्षण में आम सभा में अध्यापक छात्र अवधि का मानक क्या होगा। तो दल शिक्षण आपके उसमें लगा हुआ है और उसी टॉपिक में लगा हुआ है, किसमें, आईसीटी में लगा हुआ है। तो ठीक है, आम सभा में छात्र सभी होंगे, अध्यापक सभी होंगे, अवधि कितनी होगी, 90 मिनट की होगी। जिस अभ्यर्थी ने पूर्व में तीनों प्रैक्टिस देखे होंगे तो मैं बेहतर रूप से अच्छे ढंग से उसका रिवीजन हो रहा होगा। और इसके बाद जब हम अगले जो है 1-2 तारीख के बाद तीनों पांचों टॉपिक से जो संपूर्ण 30 नंबर का हम जो है प्रैक्टिस लाएंगे, तो फिर आपका रिवीजन और भी बेहतर होगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो मित्रों क्या था, आम सभा में कितने हैं, अध्यापक सभी होंगे और छात्र सभी होंगे, 30 मिनट का होगा। इसके अंतर्गत मैंने पूर्व में चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत 2 और हैं, क्या हैं, 2 पॉइंटों को और आपने याद रखना है। इसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। एक तो आपने रखना प्रयोगशाला, ठीक है ना, एक लघु सभा, ठीक है। लघु सभा में क्या होगा, लघु सभा में जो हैं छात्र सभी होंगे, ठीक है ना, छात्र सभी होंगे, टीचर इसमें एक होगा, टीचर इसमें टीचर अध्यापक इसमें एक होगा लघु सभा में, ठीक है ना। और छात्र कितने होंगे, 10 से 12 होंगे। समय कितना होगा, समय इसमें आपका 45 मिनट का होगा, ठीक है। और समय इसमें 45 मिनट का होगा। यही प्रयोगशाला की बात आएगी तो प्रयोगशाला में भी एक टीचर होगा और इसमें बच्चे छात्र कितने होंगे, 25, जबकि समय इसमें भी 45 मिनट होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आम सभा में सभी आ जाएंगे, आम लोग आ जाएंगे, आम सभी आ जाएंगे, आम विद्यार्थी आ जाएंगे। इस पॉइंट को याद रख लेना। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर के माध्यम से वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए किसका पालन नहीं किया जाता है। तो किसका पालन नहीं किया जाता, वेब ब्राउजर आपकी होम पेज को जो है वेब ब्राउजर प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना। आगे दीक्षा पोर्टल में कितनी भाषाएं हैं, तो 18 भाषाएं, अंग्रेजी सहित इसमें 18 भाषाएं हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी ही भाषा है इसमें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीक्षा पोर्टल में 11 भाषाएं, अभी इसके बारे में चर्चा की थी, कब हुआ था, 2017 में उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डोमेन नेम को उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ईमेल डोमेन नेम से, ये गलत ऑप्शन इसमें था, ठीक है ना। इससे संबंधित और भी उसमें ऑप्शन थे, तो आपने ना में नहीं जोड़ना है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, वन लाइनर नोट्स बनाते हो, तो आप उसमें ना को ना जोड़े, जो उसके अतिरिक्त एन पहलू को उसमें जरूर जोड़े, उन एन बिंदुओं को, ठीक है। आगे क्या है, प्रज्ञाता ऑनलाइन सीखने के कितने चरण हैं, ठीक है ना। तो प्रज्ञाता सीखने ऑनलाइन सीखने के कितने चरण होंगे, तो इसमें 8 चरण है, ठीक है ना। तो इससे पूर्व में विस्तार से पढ़ाया था, प्रज्ञाता, दीक्षा और ज्ञान दर्शन पढ़ाया था, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है, एचआरडी ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है ना, और एनसीईआरटी ने इसको तैयार किया था, ठीक है। इसमें सीखने के 8 चरण है, ठीक है ना, अलग अलग इसमें सीखने के 8 चरण है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अगला है, सबसे पहले वेब ब्राउजर बनाया था, तो टी बर्नर ली ने बनाया था, ठीक है ना, टी बर्नर ली ने बनाया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। वह स्थान जहां पर वेब पेज संग्रहित किया जाता है, तो किसमें, वेब ब्राउजर में किया जाता है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से
मुक्त स्रोत का कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर ने विकसित किया? तो बृहस्पति, ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसको रिवीजन के तौर पर देखेंगे, बाकी इसके बारे में बेहतर रूप से हमने आकलन विश्लेषण पूर्व में कर चुके हैं। ब्लॉक क्या है? गौ होगा इसमें, ठीक है ना। ब्लॉक शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? तो डायरी, ठीक है ना। इसका मूल शब्द क्या है? डायरी। नोट कर लेना, सीधे ही आप इस पॉइंट को डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे टेली कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक नहीं है, तो माउस का कोई आवश्यकता नहीं। वेब कैमरा है, मॉनिटर है, ठीक है ना, ये जरूरी है किसके लिए? नेटवर्क की आवश्यकता, वेब कैमरे की आवश्यकता पड़ेगी, मॉनिटर की आवश्यकता पड़ेगी, टीवी प्रोजेक्टर की भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी आपको, और माइक्रोफोन की भी आवश्यकता इसमें पड़ सकती है। तो 5 आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट को नहीं भूलेंगे। वेब कैमरा यानी वीडियो कैमरा ही इसको हम कहेंगे, ठीक है। मॉनिटर की आवश्यकता पड़ेगी, टीवी प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोफोन की आवश्यकता पड़ेगी। इन पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं। और साथ ही स्पीकर की आवश्यकता भी इसमें पड़ेगी। ये आपके पास लगा हुए हैं, सारे लगे हुए हैं इस आपके पास। आगे हैं शिक्षण संस्थानों व्यवहारिक एवं तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान विधि को विकसित किया, ठीक है। शिक्षण संस्थानों और व्यवहारिक और तात्कालीन समस्याओं पर तो किसने किया था? SM कोरे ने किया था, ठीक है ना। अब इसमें मैंने पूर्व में भी कह चुका हूँ, किसी व्यक्ति ने 2-3 बार इसमें किसी अभ्यर्थी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसका कहीं जो है कार्ट लेविन दिया है और कहीं जो है कोरे दिया है। तो मैंने ढंग से उसमें समझाया, फिर भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ मित्रों, मैंने पूर्व में समझा चुका हूँ कि कार्ल लेविन ने ही अनुसंधान का जनक उसे माना जाता है। लेकिन शैक्षिक, जहाँ पर शैक्षिक शिक्षण से संबंधित आएगा, शैक्षिक क्षेत्र की बात आएगा, वहाँ M कोरे आएगा। आप अगर ढंग से एक बार फिर वीडियो को देखोगे तो आपके समझ में पूर्ण रूप से आ जाएगा, ठीक है। अगर शिक्षा के संबंध में आएगा, शैक्षिक क्षेत्र की समस्या में आएगा, व्यवहारिक आएगा, तो M कोरे ही होगा। आगे ज्ञान को खोजना, विकसित करना और सत्यापित करना, यह परिभाषा शोध से संबंधित है। तो किसका? रूमिल। काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। ज्ञान को खोजना, विकसित करना और सत्यापित करना, ठीक है। आगे क्रियात्मक विधि को विकसित किया। देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो कार्ल लेविन ने किया था, ठीक है ना। और अनुसंधान में किसने किया था? शैक्षिक अनुसंधान या व्यवहारिक, उसमें किसने किया था? कोरे ने किया था। अगला है शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम पद्धति नहीं है? तो यह प्रणाली है अभियांत्रिक होगा, ठीक है ना। यह प्रणाली इससे संबंधित नहीं होगा। बाकी आपने नोट्स बना रखे होंगे, उससे संबंधित इनको जोड़ते रहना आप लोग। अगला इंटरनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल नेटवर्क है ना। इंटरनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल नेटवर्क है, ठीक है ना। प्रोटोकॉल नेटवर्क है इंटरनेट। और कई बार ऐसा भी आ जाता है कि उसका इंटरनेट का हम देखते हैं कि वो किसको दर्शाता है, वो क्षेत्र को दर्शाता है, राष्ट्र को दर्शाता है, या देश को दर्शाता है। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इंटरनेट शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है, इंटरनेशनल, ठीक है ना। ठीक है, इस पॉइंट को आप हमेशा नोट कर लेना। आगे महत्वपूर्ण है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास लगा है ईमेल पता की आवश्यकता होती है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम कई बार नेट में भी पूछा गया है, आपने EMRS और KBS में भी इस प्रकार से क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है ना। जब आप ईमेल भेजते हो, देखो साधारण तरीके से हमें सारा पता रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता तो हमारी स्मृति, वहाँ पर हमारा माइंड कार्य नहीं करता, हमारा दिमाग, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आपको रिवीजन होता है, तो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप नोट किया करें और उसको हाईलाइट भी किया करें, अगर अपनी स्मृति को तेज तरार करने के लिए एग्जाम तक, ठीक है। धार देने की आवश्यकता है मित्रों। वेबसाइट का प्रथम पेज कहा जाता है, तो वेबसाइट का जो, जब आप वेबसाइट खोलते हो तो प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? उसको होम पेज कहा जाता है। जैसे खुलता है तो होम पेज उसको कहेंगे हम। आगे है औपचारिक रूप से दीक्षा को भारत में माननीय उपराष्ट्रपति ने कब लॉन्च किया था? अब इसी से 2-3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। तो अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी 2017 में, ठीक है, 5 सितंबर 2017 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईमेल हैकिंग का कौन सा प्रकार नहीं है? जो हैकिंग होती है तो उसका फ्लिकर, ठीक है ना, फ्लिकर उसकी हैकिंग का कारण नहीं होगा।
जबकि ईमेल हैकिंग का और भी कई प्रकार से हैं। जो हैकर होते हैं वो किस प्रकार, जैसे वार्म हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पूलिंग हो गया, ये सब सलामी तकनीकी के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे आपका एटीएम है और पेट्रोल डीजल है, जिसमें से 1-2 रुपया निकाल देते पैसे, मतलब ठीक है ना। जैसे आपके पास 1 रुपया है तो आपका 1 रुपया नहीं लेंगे, वो 0.0.1 या 2 पैसे काट देगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो उसको सलामी तकनीकी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से किसी भी कंप्यूटर मोबाइल पे इस प्रकार से करना, ठीक है ना। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीबीटी का संक्षिप्त रूप है, क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना। सीबीटी जो टेस्ट होता है आजकल जैसे कंप्यूटर में हो गया, लेकिन आप देखो कंप्यूटर जैसे जैसे चल रहा था, अब उससे जैसे आपका टैट का हुआ तो वो भी आप जो है पेन पेपर के आधार पर हो रहा है। अभी नेक्स्ट, अभी कुछ दिन पहले जो है एनटीए ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें इस बार आप पहली बार फिर 2-4 साल के उपरांत जो है आपका नेट जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस जो है क्या होगा, पेन पेपर के माध्यम से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीक्षा का संबंध नहीं है तो पाठ्यक्रम से नहीं है, ठीक है ना। तो दीक्षा का संबंध किससे होगा? एक तो पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसमें कौन होंगे? छात्र होंगे, अभिभावक की भूमिका तो है ही, और तीसरा क्या होगा इसमें? शिक्षक होगा, ठीक है ना। शिक्षक, छात्र और अभिभावक, उनकी सुविधाओं के अनुसार किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा ज्ञान दर्शन में शामिल नहीं है? तो कौन सा ज्ञान दर्शन में शामिल नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, ठीक है ना। आई मैं पूर्व में चर्चा कर चुका था ना, एक प्रज्ञाता, दीक्षा और ज्ञान दर्शन, जबकि निष्ठा हमारी 5 यूनिट में लगी हुई है, ठीक है ना। तो जोड़ना है आपको, जोड़ के देखोगे तो कुछ समझ में आपका बेहतर आएगा, चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन अध्ययन आप इस तालीमता से करो कि दोबारा आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा जान पहचान का है, और जब आप उसको देखोगे नहीं तो आपके तो सर से ऊपर जाएगी बात फिर। तो क्या है इसमें? व्यावसायिक नहीं है। एक पॉइंट आपने नोट करना है, इसमें व्यावसायिक तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? ज्ञान दर्शन में प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर करियर के लिए युवा और गृहिणी और उसके साथ कामकाजी पेशावर इसमें शामिल है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, और इसको जो है एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, जो इसके अंतर्गत यह जो है युग्नो और प्रसार भारती, अभी इससे पहले क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से। युग्नो और प्रसार जो भारती है, ये एचआरडी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, प्रसार भारती और युग्नो एक संयुक्त रूप से उद्यान है इनका, ठीक है ना। संयुक्त रूप से ये तीनों का इसको संचालित करती है। अब बात आए, अब ये किसके अंतर्गत है? आप देखा आपने स्वयं प्रभा, ठीक है ना। स्वयं प्रभा देखा, एक स्वयं देखा, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जबकि स्वयं प्रभा एक चैनल है, ठीक है ना। स्वयं प्रभा क्या है? एक चैनल का ग्रुप है, ठीक है। इसमें कितने थे? पहले 32 चैनल थे, उसके बाद इसमें कितने हुए? 34 चैनल है, और वर्तमान में इसमें 40 चैनल हो गए हैं, ठीक है ना, स्वयं प्रभा में। तो उसी के अंतर्गत यह ज्ञान चैनल भी, ज्ञान दर्शन भी एक चैनल है, इसमें जो है इस प्रकार के आपको जानकारी मिलती रहती है। तो इसका संबंध किससे? स्वयं प्रभा से भी। इस पॉइंट को नोट कर लेना, कई बार जो मेन क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन से इतर भी पूछा जाता है, तो वहां पर हमारा दिमाग कार्य नहीं करता है, तो जोड़ने की कोशिश आप करना, ठीक है ना। ज्ञान दर्शन क्या है? ज्ञान दर्शन जो है अब जो है वो किसके साथ? स्वयं प्रभा का हिस्सा है। स्वयं प्रभा में कितने चैनल है? पहले 32 थे, फिर 34, अब वर्तमान में 40 चैनल है। इसका कार्य क्या है? 3 मंत्रालयों के अधीन यह इस प्रकार से कार्य संयुक्त रूप से करता है। प्रसार भारती, युग्नो, ठीक है ना, प्रसार भारती टीवी चैनल ही है, उससे नोट कर लेना। अगर दिमाग में नहीं भी आएगा, कहीं पर दिमाग अगर आउट भी हो जाएगा, तो आप प्रसार भारती तो जानते ही हैं, युग्नो और एचआरडी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्री प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो करियर अपने चुनते हैं, युवा, गृहिणी और कामकाजियों के लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है, शिक्षा के लिए परीक्षा शीर्षक से दिशा निर्देश जारी किया, तो किसने किया? एनसीईआरटी ने। आगे है, फ्लेंडर ने शिक्षक कथन को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। अभी पूर्व में मैंने चर्चा की थी ना, जो है उन्होंने पूरा जो है 10 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना।
उसमें से शिक्षक के कितने कथन हैं? 7 हैं। छात्र के कितने कथन हैं? 2 हैं। और एक मौन या विभ्रांति है, 10 उन्होंने इसमें फ्लेंडर ने 10 वर्गों में इसको स्पष्टीकरण किया था, पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूं। आगे महत्वपूर्ण है, ज्ञान दर्शन में कौन सा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता है? तो स्वयंप्रभा, ठीक है ना। स्वयंप्रभा का वो हिस्सा है लेकिन उसका कार्य नहीं है। इसमें क्या है, आरएचआरडी मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू, ये सभी दर्शन एजेंसी हैं, ठीक है ना। अभी चर्चा की थी, उसी फैक्ट में 2 प्रकार से क्वेश्चन बन गया, अब आपकी स्मृति जग चुकी होगी, ठीक है ना। स्वयंप्रभा उसका हिस्सा है, परंतु ये कार्य के रूप में कौन करता है? एचआरडी, प्रसार भारती। एचआरडी तो करेगा ही भाई, मानव संसाधन मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय, वो तो कार्य इसके अंतर्गत करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन प्रसार भारती भी है और इग्नू भी है। आगे, इंटरनेट का आरंभिक प्रयास किस क्षेत्र में हुआ? तो सैन्य क्षेत्र में हुआ, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, सैन्य क्षेत्र में जो है किसका हुआ? इंटरनेट का पहला प्रयास जो है सैन्य क्षेत्र में हुआ। तो मित्रों, इसमें लगभग 60 से ऊपर क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन 2-2 3-3 इसमें थे, तो उनको ऐड नहीं किया गया है, लेकिन माध्यम एक ही था। तो यह महत्वपूर्ण होगा, आप एक बार इसको बेहतर रूप से जो है रिवीजन के तौर पर जरूर देखें, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने बताए हैं आपको, उसको ऐड कर सकते हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। लेकिन एक ऑप्शन में इस बात का हमेशा ख्याल रखना, आप अगर आप नोट्स बनाते हैं और ये शॉर्ट्स नोट्स के रूप में आप जो है ऑनलाइनर के रूप में लिखते हैं, तो जो ऑप्शन नाम हो वो नाम में ना लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके जो पॉजिटिव या सकारात्मक उससे संबंधित ऑप्शन है तो उसके अंदर जरूर नोट करें। क्या होता है कि जब लास्ट में हम अध्ययन करते हैं, खैर ये सिखाने और बोलने की बात नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा ध्यान उतना नहीं जाता है। जब हमें फास्ट रिवीजन करना होता है हर तीसरे चौथे दिन, तो क्या होता है कि वहाँ पर कुछ सामग्री अगर बिंदु हमें फैक्ट वगैरह मिलते हैं तो हमारा रिवीजन और भी बेहतर हो जाता है। तब उसी समय आप कौन सा नोट चेक करोगे? बताओ, कौन सा चैनल चेक करोगे, ठीक है ना, कौन सी बुक चेक करोगे? लेकिन आपके पास मटेरियल, कंटेंट, सामग्री अगर बेहतर रूप से है तो आपका रचनात्मक ज्ञान होता है, और यही कार्य औषधि का कार्य करता है, कभी भी आप लोग देख लेना। तो इससे संबंधित अब फिर हम जो हैं चौथे यूनिट पर चलेंगे। चौथे यूनिट से संबंधित कल से परसों एक बेहतर हम प्रैक्टिस लाएंगे, और उसके हिंदी के माध्यम से हम प्रयोजनमूलक की एक बेहतर क्लास लेकर फिर आएंगे। मित्रों, तो आपको यह प्रैक्टिस अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी इसको तक पहुंचाने का भी कष्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको बेहतर लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी एक पुनर्वरण मिल सके और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कार्य कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हर किसी के पास इतना समय नहीं है, लेकिन आपकी जिज्ञासाएं, आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह इतना बड़ा है कि मजबूरन 2-3 दिन में हमें लाना ही लाना पड़ता है। काफ़ी लोग हमें व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से। एक बार सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।